नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 27 कितना देखेंगे, सेट नंबर 27। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 26 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये खान सर का दोस्तों सीरीज नंबर 5 है। ठीक है, सीरीज नंबर 5 में आपका ये सेट नंबर 27 है। लेकिन याद रखना, सीरीज नंबर 4 तक में हम लोग जो है 130 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ठीक है, अगर आप इन सभी का रिवीजन नहीं किए हैं या आपका 70 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है, जाके आप फटाफट इन सभी का रिवीजन कीजिए। और ओनली 2 महीना समय बचा हुआ है दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं, 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना में आप लोगों को 70 प्लस स्कोर हर हाल में करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, डेली आप लोग 8 बजे मॉर्निंग में क्लास करेंगे और 2 बजे जो आपका क्लास लाइव होता है उसको भी आप लोग क्लास करेंगे। वहाँ पे आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से लाया जाता है और यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा के देखते हैं कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए आप लोग डेली प्रेजेंट रह के डेली आप रूटीन बना के क्लास जरूर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सो ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सेशन आपको कैसा लगता है कॉमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकारी थे। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सम्राट अशोक पूछ रहा है कि किसके उत्तराधिकारी बने थे। याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार का। किसका बने थे ये, बिंदुसार का। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्प में किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग यहाँ पे दोस्तों जो है उद्यम स्थापित किया था। शिपिंग उद्यम दोस्तों जो है स्थापित किया था दक्षिण पूर्व एशिया में, कौन सा राजवंश। तो याद रखना, इसका राइट आंसर चोल वंश हो जाएगा। क्या होगा, चोल वंश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक याद रखना विजयालय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे कि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। अभिज्ञान शकुंतलम का दोस्तों जो लेखक कौन है, तो याद रखना कालिदास, भारत का शेक्सपियर भी इसे कहा जाता है। और शकुंतलम यहाँ पे जो कह रहा है कि शकुंतला का जो पुत्र था वो कौन था, तो याद रखना ये भरत। क्या होगा, ये भरत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में नहीं था। अकबर के जो दरबार में 9 रत्न रहते थे उसमें कौन एक नहीं है। ठीक है, याद रखना, इन सभी क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। उस्मान अली खान दोस्तों इसमें नहीं था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई एक किताब जो है गीत गोविंदम। क्या यहाँ पे गीत गोविंदम के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखना। गीत गोविंदम के लेखक याद रखना, इसका राइट आंसर जयदेव। क्या होगा, ये जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में दरबारी कवि था, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि श्री गोविंद सिंह ने यानी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि डैश में खालसा पंथ की स्थापना किया था। श्री गोविंद सिंह का दोस्तों याद रखना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखना पटना सिटी में हुआ है। और याद रखना इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना कब किया था, तो याद रखना ये 1699 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया। देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर दोस्तों जो है कब कब्जा किया, तो गोवा पे दोस्तों इन्होंने कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। कब किया था, 1510 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पुर्तगाली दोस्तों जो है उतरा था सबसे पहले, याद रखना केरल के कलिकट तट पे। ठीक है, ये आपका 1498 ईस्वी में दोस्तों जो है ये उतरा था नाविक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इनमें से बताना क्या था। 1857 का क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति दोस्तों 10 मई को शुरू हुआ था और ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका तत्कालीन कारण जो था, तो याद रखना ये हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का दोस्तों जो प्रयोग किया गया था, जिसके कारण ये दोस्तों 1857 की क्रांति विशाल रूप लिया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए
1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। शारदा अधिनियम दोस्तों जो है किसके दोस्तों जो है रोकथाम के लिए पारित किया गया था? याद रखना बाल विवाह के लिए। किसके लिए? बाल विवाह के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और ये 1929 में याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है, याद रखना ये श्रीनिवास अयंगर। क्या होगा? ये श्रीनिवास अयंगर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। डेली दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं, ठीक है। जब तक आपका 70+ स्कोर नहीं हो जाता या जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे सेट प्रैक्टिस लगाएंगे और 2 बजे आपका जो है लाइव क्लास करवाएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उसमें मिक्स क्वेश्चन रहता है, जीके, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर सारा उसमें रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसूदा तैयार किया था, ठीक है। इसका गठन दोस्तों पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत किया गया था। देखिए संविधान सभा का गठन जो है किसके अंतर्गत किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? करके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है किला तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है, यानी कि कौन सा एक जो है किला तमिलनाडु में स्थित है? तो तमिलनाडु में दोस्तों याद रखना इसमें से ऑप्शन में ये मनोरा का किला दोस्तों पूछे कहाँ है तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यह पूछ रहा है यहाँ पे करे कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य करे कि किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? तो याद रखना सोवियत संघ रूस से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और याद रखना मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों जिस समय संविधान बना था उस समय इसमें ऐड नहीं किया गया था, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ऐड किया गया, ठीक है। याद रखना मौलिक कर्तव्य पूछे किस समिति के सिफारिश पर ऐड किया गया था? याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ऐड किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? देखिए अब संविधान की अनोखी विशेषता किस संविधान के भाग को कहा जाता है? तो याद रखना ये जो हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया है? तो याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया है, याद रखना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से हो गया? रूस से हो गया। संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों संविधान में कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकार जो लिया ये USA के संविधान से लिया है। सभी पॉइंट को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके रामनाथ कोविंद ने भारत के दोस्तों जो है 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? बताइए रामनाथ कोविंद ने किसे पराजित किया था? तो याद रखना ये मीरा कुमार को पराजित किया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रामनाथ कोविंद के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति में दोस्तों जो है कह रहे कि किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो याद रखना संसद के दोनों सदन के द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। संसद दोस्तों याद रखना 79 अनुच्छेद में, कितना में? 79 अनुच्छेद में। लोकसभा याद रखना कितना में है? 81 में। और राज्यसभा याद रखना कितना में? 80 में। सभी पॉइंट को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? देखिए स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद दोस्तों कह रहा है कि कब अस्तित्व में आई? तो याद रखना इसका राइट आंसर 1952। क्या होगा ये? 1952। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और आपको लास्ट में बताना है कि इसमें आपको कितना स्कोर आया, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की दोस्तों आवश्यकता होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। कोरम पूर्ण राज्यसभा के लिए कोरम का दोस्तों अगर भाग में पूछता तो 1/10 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में कितने सदस्य पूछ रहा है तो याद रखना राज्यसभा का कितना हो जाएगा? 250 सदस्य लगभग होता है, ठीक है। अधिकतम 250, तो इसका 10% निकालेंगे 1/10 तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना लोकसभा के लिए भी 1/10 ही चाहिए कोरम के लिए, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे।
कह रहे कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में राष्ट्रपति जो है किसको सूचित करेगा। मंत्रिपरिषद का दोस्तों कोई भी निर्णय अगर होता है तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत ये राष्ट्रपति किससे सूचित करेगा, तो याद रखना ये करेगा प्रधानमंत्री को। किसे करेगा, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। एक प्रकार से पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुआ। याद रखना ये 28 जनवरी 1950। ठीक है, ये डेट आप अच्छे से याद रखना, कन्फ्यूजन होता है 26 जनवरी और 28 जनवरी में। तो याद रखना ये 28 जनवरी को इसका स्थापना हुआ है भारतीय उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारा रहेगा, याद रखना। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछे तो याद रखना कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन होगा, सुकुमार सेन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। कौन सा यहाँ पे अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, नीति आयोग। क्या होगा, ये नीति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो याद रखना 1 जनवरी दोस्तों जो है 2015 को होती है। इसका स्थापना जो है योजना आयोग के जगह पे होता है। ठीक है, वित्त आयोग का दोस्तों गठन कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना 280 अनुच्छेद में है। ठीक है, चुनाव आयोग याद रखना 324 अनुच्छेद में है। सभी पॉइंट को याद रखना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, पृथ्वी को कह रहा है कि सूर्य की पराबैंगनी किरण से कौन सुरक्षित करता है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण से दोस्तों कौन सुरक्षित करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओजोन हो जाएगा। क्या होगा, ये ओजोन परत। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध एक जुलू है, जुलू जनजाति दोस्तों पूछ रहा है कि किन देश की दोस्तों संबंधित है, कौन सी देश से संबंधित है जुलू जनजाति। तो जुलू जनजाति याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। पूर्व का स्कॉटलैंड दोस्तों जो है किस शहर को कहा जाता है भारत में, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये शिलोंग को कहा जाता है। किसको, शिलोंग को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि गुरु शिखर, क्या यहाँ पे गुरु शिखर डैश के अबूदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत की श्रेणी पे उच्चतम बिंदु पर स्थित है। ये तो मतलब कहाँ दोस्तों ये स्थित है आपका अबूदा पर्वत और ये गुरु शिखर। याद रखना इसका राइट आंसर राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ होगा, ये राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि सेवराय हिल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों। सेवराय हिल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है। सेवराय हिल्स दोस्तों याद रखना ये जो है तमिलनाडु में। कहाँ, ये तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। देखिए सिंधु नदी और जास्कर नदी का जो संगम होता है ये कहाँ पे होता है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे होता है, लद्दाख। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों जो हो जाएगी, याद रखना ये गोदावरी नदी होगा। क्या होगा, गोदावरी नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहली नदी गंगा है, गंगा नदी की लंबाई याद रखना 25 किलोमीटर पूछा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है और भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की भी अगर पूछे सबसे बड़ी लंबी नदी, याद रखना ये क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाता है। ठीक है, याद रखना सभी को। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी दोस्तों ये आपका नर्मदा नदी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है देखेंगे। देखिए स्टेनली जलाशय ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका क्या है, गोविंद सागर, ये आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। ये भी आपका सही है। ये शांति सागर आपका जो है केरल में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। नागार्जुन सागर याद रखना आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि लू, क्या यहाँ पे लू गर्मी के समय के दौरान, कह रहा है कि मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। देखिए लू के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि काली मिट्टी, क्या पे काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः दोस्तों याद रखना महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है कपास की खेती होती है और कपास के उत्पादन में पहला स्थान पे जो राज्य है ये महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरा स्थान पे आपका जो है गुजरात है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए काली मिट्टी को दोस्तों कपासी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन दोस्तों कार्य के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत बार ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना ये कृषि दोस्तों जो है कृषि प्रथम सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि अर्थशास्त्र में एनडीपी, क्या यहाँ पे अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। अर्थशास्त्र में एनडीपी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों याद रखना ये आपका हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछ रहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रवाही, क्या यहाँ पे प्रवाही योजना, ठीक है, यानी कि रोलिंग प्लान लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। रोलिंग प्लान दोस्तों जो आया था या लागू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना ये मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि इनमें से किस समिति का गठन जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। कौन सी समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, याद रखना नरसिम्हन समिति। क्या होगा ये, नरसिम्हन समिति, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। और इंपॉर्टेंट ये दोस्तों समिति है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है। ऑप्शन बताना है, आरबीआई के कार्य क्षेत्र के अधीन ऑप्शन में कौन नहीं है। इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों जनता के लिए बैंकर, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई बैंक दोस्तों जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, याद रखना। और आरबीआई का दोस्तों जो स्थापना हुआ था ये 1 अप्रैल को हुआ था, किसके कब, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, याद रखना। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य और क्या क्या है, तो याद रखना सरकार के लिए ये बैंकर है, उसके बाद अंतिम विकल्प के रूप में ये ऋणदाता, उसके बाद मुद्रा जारी करने वाला भी बैंक है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के नोट के दोस्तों जो 200 का जो नोट है भारतीय नोट उस पर मुद्रित किया गया, किसका चित्र दोस्तों जो है 200 के नोट पर अंकित किया गया है, याद रखना ये सांची का स्तूप। क्या होगा, ये सांची का स्तूप हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है। विदेशी यहाँ पे कह रहे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी बताना है कौन है। देखिए वाणिज्यिक फसल के लिए है, तो याद रखना क्या होगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, नाफेड। क्या होगा, ये नाफेड, ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय बांस आयोग, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय बांस आयोग मिशन दोस्तों जो है डैश मंत्रालय के प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय बांस मिशन किस योजना मंत्रालय के अधीन दोस्तों ये जो है योजना निकाला गया है, तो याद रखना ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ओनली आपके एग्जाम में 2 महीना समय बचा हुआ है, पुराने जोश जुनून में आ जाइए। ठीक है, और नए तरीका से आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपका रिजल्ट बने। ठीक है, क्योंकि सभी को पर्याप्त समय मिला है, सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिए, 70+ स्कोर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों लगभग 300+ हम लोग सेट पैटिक्स लगा चुके हैं। ठीक है, सीरीज वाइज आपको सारा प्लेलिस्ट बना दिया, जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए और अपना जो है तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना 2 बजे क्लास वाला जो चलता है लाइव 2 बजे भी, उसको भी आप लोग मिस मत करना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ध्यान रखना। चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा यहाँ पे जो है बीमा योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है। जोखिम कवरेज दोस्तों याद रखना कितना है, तो 2 लाख है। कितना है, 2 लाख रुपया, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार बताना है कितनी श्रेणी में दिया जाता है। याद रखना ये 6 श्रेणी में दिया जाता है। कितने श्रेणी में? 6 श्रेणी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके सिद्धांत पे नहीं है, यानी कि उसका उदाहरण नहीं है। तो ये देखेंगे यहाँ पे अस्त होते हुए दोस्तों जो है सूर्य का रंग जो लाल होना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। मानव आंखों द्वारा छवि निर्माण ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो याद रखना ये डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण जो है अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अपवर्तन और परावर्तन दोनों के समय तीनों किरणें जो है एक ही दोस्तों सतह पे होती है। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखना, अपवर्तन और परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मानव आंखों में निकट दृष्टि को क्या कहा जाता है। देखिए निकट दृष्टि रहते से दोस्तों क्या बोलेंगे, तो मायोपिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मायोपिया। निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए याद रखना अवतल लेंस का दोस्तों जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल को। ठीक है, और यही दूर दृष्टि रहित याद रखना उसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। और याद रखना दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और याद रखना निकट दृष्टि में लोग जो है निकट की वस्तु को अच्छे से देखता है, दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देखता है। इसका ठीक उल्टा होता है, दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को अच्छे से देखता है, निकट की वस्तु को अच्छे से नहीं देखता है। याद रखना यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है और बार बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कह रहा है कि विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण संग्रहण करता है। ऊर्जा का भंडारण संग्रहण करता है। याद रखना ये संधारित्र हो जाएगा। क्या होगा? ये संधारित्र। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का दोस्तों उपयोग करता है। सौर ऊर्जा जो है किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये फोटोवोल्टिक सेल का इसमें उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता मापती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है किसी परमाणु की, ये जो है किसकी क्षमता को मापती है, माप है। याद रखना इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों जो है आकर्षित करने की। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोह या स्टील जो होता है, लोह या स्टील पर जस्ते की जो परत चढ़ाते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जस्ता का जो परत चढ़ाते हैं इस प्रक्रिया को दोस्तों गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। लोहे में दोस्तों जंग लगने के बाद उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा। बहुत कंफ्यूजन और बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये बिहार पुलिस के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर नायलॉन। क्या होगा? ये नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है। साबुन का एक सह उत्पाद बताना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से ग्लिसरीन हो जाएगा। क्या होगा? ये ग्लिसरीन। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एल्कीन एक दोस्तों जो है असंस्तृत हाइड्रोकार्बन, जिसमें कह रहा है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा आबंध होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का दोस्तों याद रखना यहाँ से 3 क्वेश्चन होता है। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन होता है। ठीक है, तो एल्कीन दोस्तों याद रखना सिंपल होता है, CnH2n होता है। और याद रखना एल्केन, एल्केन में क्या होता है, देखिए जोड़ लगा रहे हैं, प्लस कर देंगे तो CnH2n +2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एल्काइन पूछ दे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, दोनों का आप याद रखना, माइनस का यहाँ पे हो जाता है। CnH2n आपका जो है -2 आपका एल्काइन का हो गया। ठीक है, तीनों सूत्र आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध होता है। त्रिबंध इसमें किस में है बताना है। याद रखना ये प्रोपाइन में त्रिबंध। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, चींटी जो होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा? ये फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित गैस में से किसकी वजह से ब्रेड जो है या केक जो है फूलता है। ब्रेड या केक फूलता है और
नरम और सुगंधित बन जाता है। किसकी वजह से दोस्तों ये होता है, तो याद रखना ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से, ठीक है, यानी कि CO2 के वजह से। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के कौन सा कोशिकांग जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। प्रकाश ऊर्जा का दोस्तों यहाँ पे उपयोग करता है कौन सा कोशिकांग, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये हरित लवक। क्या होगा, ये हरित लवक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि एस्क्वेमस, क्या पे एस्क्वेमस जो है एपिथीलियम उत्तक जो फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ कह रहे हैं कि डैश संकुचन और विश्राम होता है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 58 का क्या होगा, ए हो जाएगा, अस्थायी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है। बताइए इसका राइट आंसर 59 का क्या होगा। 59 का यहाँ से हो जाएगा पेरेनकाइमा। क्या होगा, ये पेरेनकाइमा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावित करती है, यानी कि बाहर निकालती है, स्रावित करती है एंजाइम और हार्मोन दोनों को, कौन सा ग्रंथि है मनुष्य में। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये बी हो जाएगा, अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय को ही दोस्तों पाचक ग्रंथि भी बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर में यकृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा यहाँ पे, करके गतिशील जीवाणु जो है कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर युग्मक। क्या होगा, ये नर युग्मक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि गर्भाशय में भ्रूण को दोस्तों जो है पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा होता है। उत्तक बताना है कौन सा है, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका फ्लोसेंटा। क्या होगा, ये फ्लोसेंटा। ऑप्शन डी हो जाएगा। बायोलॉजी में ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कह रहे कि कौन महिला जनन अंग नहीं है। महिला का जनन अंग दोस्तों यहाँ पे नहीं है, महिला जनन अंग नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका दोस्तों महिला जनन अंग में नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अंडकोश, अंडाशय और फ्लोपियन ट्यूब आपका जो है महिला जनन अंग के में होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों याद रखना स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक एसिड नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, और रिकेटस आप जो देख रहे हैं आपको याद रखना है, रिकेटस होता है विटामिन डी के कमी से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंत क्षय। क्या पे दंत क्षय कह रहा है, इसका अर्थ क्या है। दंत क्षय का दोस्तों अर्थ क्या है बताना। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये दांतों का सड़ना दंत क्षय कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियम ऑफ अवार्ड ऑफ फिजी किससे सम्मानित किया। यहाँ पे देखिए फिजी लगा दिया है, तो यहाँ पे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ये क्या होगा, फिजी देश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। फिजी की राजधानी कहाँ है, तो सुआ, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे राज्य कर है कि हाल ही में राज्य सुशासन, क्या पे राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य सुशासन नियमन को दोस्तों जो है मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके किसने दोस्तों जो है हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ, क्या पे 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। किसने ये संभाला है, तो याद रखना ये हो जाएगा SP बाला सुब्रमण्यम। क्या होगा, SP बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करेंट है ये सभी। देखिए कह रहे कि वुपला परनीत जो है हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसका संबंध किस राज्य से। वुपला परनीत याद रखना दोस्तों ये तेलंगाना से इसका संबंध है। कहाँ से, तेलंगाना से। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, क्या पे संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मनोज सोनी हो जाएगा। कौन होगा, ये मनोज सोनी। ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अब हिंदी है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक वृक्ष की हत्या, क्या यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट बुक रहेगा, याद रखना हिंदी में। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा कुंवर नारायण। क्या होगा, ये कुंवर नारायण। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि कालंदी कूल, क्या यहाँ पे कालंदी कूल कंदम डारण, क्या यहाँ पे कंदम की डारण रेखांकित दोस्तों पद का अर्थ बताना है। कालंदी का यहाँ पे दोस्तों अर्थ बताना है क्या होता है, याद रखना ये हो जाएगा आपका यमुना, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि युधिष्ठिर का दोस्तों यहाँ पे जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा, याद रखना युधि जोर स्थिर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं मूल रूप से, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश देखेंगे, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम। सैनोनिम का मतलब दोस्तों समान अर्थ वाला, आपको जो है समान शब्द वाला चुनना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉन्डेसेशन, कॉन्डेसेशन का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिविलिटी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दोस्तों ये वाक्य पढ़ना है, उसके बाद आपको जो है इसका आंसर देना है, क्या होगा। देखिए, हु टुक दीक्षा फ्रॉम दोस्तों गुरु रविदास, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा दोस्तों, ये रानी जाली हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके कितना धन जो है 2 वर्ष में 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज की दर की यहाँ पे जो है ब्याज की गणना करें, वार्षिक हो, ब्याज की गणना दोस्तों वार्षिक हो, यहाँ पे धन आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के सवाल को दोस्तों डायरेक्ट, ये चक्रवृद्धि का सवाल है, याद रखना, और इसमें कह रहे इसको क्या करना, डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना, साधारण ब्याज के दर पे, साधारण ब्याज पे बनाने से आपको ईजी में बन जाता है, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। तो मान लेते हैं 2000 रुपया आपका है, ठीक है, 2000 रुपया है, इसको दोस्तों 12% के दर पे दोस्तों जो है 1 वर्ष के लिए पहले दिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो याद रखना 1 वर्ष का ब्याज जो होता है वो अगले वर्ष में जुट के पूरा मूलधन हो जाता है, फिर उस पर ब्याज चलता है, ठीक है। बटे आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पे काटिए, कितना हो गया ये आपका 12 दूना 24, 200 कितना हो गया आपका 40, कितना 240, ये 240 अब इसमें जोड़ के फिर अगला महीना का ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2240 अगुना आपका फिर 12%, फिर 1 ही साल का निकालेंगे, बट्टे आपका 100, यहाँ पे इसको काटेंगे और काट के आपको आंसर इसका जो आएगा कितना आएगा, तो याद रखना ये आएगा 26 आपका, यहाँ से 26 8 और 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ के 2000 में आप जो है फिर जोड़ दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, राइट आंसर यानी कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से इसका मूलधन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 है और 8 है, तो समचतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। समचतुर्भुज ये बना लिए, समचतुर्भुज में क्या होता है आपका सारा भुजा बराबर होता है, ये मान लेते ए, ये ए और ये भी ए और ये आप देखिए ये विकर्ण है एक और ये आपका एक विकर्ण है। यहाँ पे देखिए लंबाई 6 है, तो 6 ये पूरा विकर्ण है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसको 2 भाग में बांट लेंगे, इधर 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, इधर एक लंबाई 8 है तो इधर आपका 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पे जब 4 3 का जो निकल गया रेशियो, तो ये आपका जो 90 डिग्री का कोण बना है इस पर, तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 3 3 9 25, 5 हो गया, यानी कि 5 आपका जो है ए बराबर निकल गया, तो यानी कि भुजा मांग रहा था तो भुजा डायरेक्ट आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि 800 रुपया की राशि जो है साधारण ब्याज की निश्चित दर से दोस्तों जो है 3 वर्ष में कितना होता है 956 हो जाता है। यदि कह रहा है कि राशि दर जो है 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में कितनी राशि होगा। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, सीधा आप लोग जो है कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से ब्याज क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप रेट पहले निकाल लेंगे। तो रेट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से मूलधन हो जाएगा, यानी कि P गुना 100 कर लेना, बट्टे आपका जो है ये आपका मूलधन, यहाँ से ब्याज निकाल लेना, सॉरी ब्याज गुना 100, यहाँ पे क्या करेंगे ब्याज गुना, यहाँ पे ऐसा है यानी कि ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन आपका जो है 800 है, और गुना आप कर लेना कितना वर्ष है, तो यहाँ पे 3 वर्ष, 3 से यहाँ से आप जो है क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, और दूसरा आप क्या करना, रेट जो निकलेगा इसमें 4 जोड़ के फिर आप जो है दूसरे वर्ष का सेम राशि पे 800 पे PRT फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। और 78 का राइट आंसर यहाँ से बताते हैं, 78 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 1052 निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन ए जो है इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, ठीक है। यहाँ पे चेंज द वॉइस टू, यहाँ पे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों रचना नहीं है। कौन यहाँ पे एक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है बताना है। याद रखना ये पथिक, क्या होगा ये पथिक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी याद रखना साकेत, भारत भारती और पंचवटी ये तीनों रचना किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त का है, याद रखना। और इंपॉर्टेंट ये बुक है, तीनों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे देखेंगे दिस लाइन बिलोंग्स टू डैश रजिस्टर। यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, फॉर्मल एकेडमिक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, डेली अगर इसी तरह से रिवीजन करेंगे 3 से 4 नंबर आपका जरूर बढ़ेगा, ठीक है। 70+ स्कोर करने के लिए इनफ है इतना। चलिए चूज द फिर से दिया है करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग द क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है योर्स लविंगली, यहाँ पे दिया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसको भी आप लोग दोस्तों हीरो सूत्र पे बनाएंगे, ठीक है। हीरो सूत्र वाला फॉर्मूला आप इसको बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, ये आपका 6 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें जो है भिन्न जो है आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में मतलब कैसे बनाएंगे हम लोग, आरोही मतलब क्या होता है, याद रखना सबसे पहले बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है, बढ़ते, सबसे छोटा से बड़ा तक जाएंगे। तो यहाँ पे सभी को आप डायरेक्ट जाते ही भाग दे देना, इधर उधर की चक्कर में इसमें मत पड़ना, भाग देंगे ज़्यादा ईजी में आपको तुरंत बन जाएगा। इसका राइट आंसर सी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं, यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए एक पैसेज दिया है दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ भी पढ़ सकते हैं और PDF लेके आपके पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका दे देंगे। यहाँ पे PDF के अनुसार इसका आंसर बताना है। 86 का आंसर यहाँ पे बता देते हैं, ए हो जाएगा, ठीक है। 87 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 87 का आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 4 सिक्का उछालने पर 3 पर, यहाँ पे देखिए 3 पर चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 3 पर चीत आने की प्रायिकता दोस्तों 1/4 होता है, डायरेक्ट याद रखना, ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पयाधु, यहाँ पे पयाधी जो है समनार्थी, इसका बताना क्या होगा, पयोधी का। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, समुद्र का। किसका, ये समुद्र का, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह इसमें बताना है कौन है, तो ये मे पर जो देख रहे हैं ये अधिकरण में आता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवि का ये भी क्वेश्चन सेम एग्जाम में कितना बार रिपीट हुआ है, ठीक है, याद रखना इसको भी। देखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये कवियत्री, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द सुटेबल ऑब्जेक्टिव गिवन द वर्क, ठीक है। एफेक्शन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना एफेक्शनेटली, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, लेट अस प्ले डैश चेस। तो प्ले डैश चेस यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर 93 का ई हो जाएगा, नो आर्टिकल, यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा, लेट अस प्ले चेस, ऑप्शन ई हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक समचतुर्भुज के दोस्तों 2 कोण का माप दे दिया है, बाकी 2 कोण दोस्तों बराबर है। सिंपल है, समचतुर्भुज के चारों भुजा का योग कितना होता है, तो 360 होता है। तो मान लेते हैं पहला अगर 1 है तो दूसरा भी आपका जो है x है, दोनों x हो जाएगा, दोनों समान है। प्लस आप कीजिए 110 प्लस आप कीजिए 100 और बराबर आप कर लीजिए कितने के बराबर, 360 के बराबर, ठीक है। 2x बराबर आपका कितना हो गया, 360 माइनस 210, 2x बराबर आपको कितना निकल गया, 150। x बराबर आपको कितना निकला, 75, यानी कि 75 डिग्री प्रत्येक 2 कोण का बराबर होगा। बाकी जो बचा ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके समीकरण हल कीजिए। समीकरण एक दिया है, हल करना है। ये हम देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये m-4/2 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ पे m-4 बराबर 6 दूना 12, m बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो आपका 16, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली यहाँ पे हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है, 14√3 दिया है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर r बराबर हो जाएगा आपका 14√3
14√3 बटे होता है 2√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 कट गया, ये कितना बचा 7, यानी कि 7 हो गया। वृत्त की क्षेत्रफल आप मांग रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर आप निकाल लीजिए, तो 22/7 बटे आपका कितना हो गया 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा 154, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इसको भी आप लोग बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं कैसे बनाना है, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को यह इसको बनाना है। देखिए 2500 लोग हैं, मान लीजिए शेयर किया 2500 लोग, अगर 60% ही बचत कर पाता है, 60% को ही बचत की आदत है, यानी कि 60% इसका कितना हो जाएगा, ये 60% अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 1500 आदमी ऐसा है जो 60% बचत करता है। ठीक है, उसमें अब कह रहा है कि यदि उनमें जो है आपका 30% बैंक में बचत करता है, 30% ये बैंक धारक है, तो यहाँ के 30% निकालेंगे 15 या 45, 450 हो गया। यहाँ पे अगर ये दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 32% डाक पे, तो 32% अगर इसका निकालेंगे तो ये कितना 480 निकल जाएगा। ठीक है, अब जो शेष बचा है उसी का संख्या आपसे मांग रहा है, तो शेष जो बचा है वही आपका शेयर क्या है, शेयर धारक है। शेष शेयरों में शेयर धारकों की कुल संख्या, तो शेष आपको क्या करना है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ के ये 1500 में से आप घटा लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा 570 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कितना में, ऑप्शन आपका जो है बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है आपको एक समीकरण दिया है, यहाँ पे के का मान निकालना है, बहुत ही इजी है, आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था। लहना सिंह बताना है कि किस कहानी में दोस्तों प्रमुख पात्र में थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, उसने कहा था दोस्तों जो पात्र है इसमें जो है लहना सिंह प्रमुख पात्र था, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सरलीकरण है लास्ट में, इसको आप लोग सरलीकरण करेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका निकल जाएगा, 3/5 निकलेगा। तो दोस्तों ये था आपका आंसर का जो सीरीज नंबर 5 लगा रहे थे, उसमें आपका ये सीट नंबर 27 था। ठीक है, आई होप कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर करना। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।